जय बजरंगबली। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ग्लॉसरी से एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है और कुछ एक वर्ड्स है जो आप लोगों को पता रखने होते हैं, उनका हिंदी मीनिंग या इंग्लिश मीनिंग। अगर इंग्लिश मीनिंग दे रखा है तो उसका हिंदी अर्थ आपको बताना होता है, या हिंदी अर्थ दे रखा है तो उसी को जो इंग्लिश मीनिंग वाला जो वर्ड है, इंग्लिश में जो वर्ड है वो आप लोगों को बताना होता है। मैं आप लोगों के लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी जो एग्जाम्स के अंदर, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर जनरली रिपीट होती है और वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पे आप लोगों को साथ साथ में पढ़नी है और इसके बाद में ये जो इसकी जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो सारी ग्लॉसरी है ये आपको हमारी ये बुक जो है इंग्लिश का बजरंग बाण, इसके अंदर मिलेगी, आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो आप लोगों के सामने जैसे ये वर्ड्स जो मैं टिक लगाऊं वो तो आपको पक्के पता रखना है और साथ साथ में बोलते रहना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। डिस्बर्सिंग अथॉरिटी होती है, डिस्बर्सिंग अथॉरिटी जिसका मतलब है संवितरण प्राधिकारी जो होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। डेप्यूटेशन आप लोगों ने सुन रखा होगा, इसके लिए वर्ड होता है प्रतिनियुक्ति, इसको कहा जाता है। जैसे ये लिखा हुआ ये तो आप लोगों को पता होगा। डिस्क्रिशनरी पावर जो है, किसी के पास अगर डिस्क्रिशनरी पावर है, राज्यपाल के पास होती है, आप लोगों ने सुन रखा होगा, उसी को मैं क्या बोलता हूँ सर, विवेकाधिकार बोलता हूँ। विवेक प्लस अधिकार हो गया। ऑथराइज करना इसका मतलब हो गया प्राधिकार देना। ऑथेंटिक अगर कोई चीज़ है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रामाणिक है। इस चीज़ का पता रखना। अब इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, जो वर्ड्स है इनको एक बार आप साथ साथ में देखो, क्लास के साथ साथ में देखोगे तो कुछ न कुछ चीज़ें पता रहेगी। ये कई बार पूछ रखा है सर, कई बार मेमोरेंडम कहते हैं या मेमो लिखा हुआ रहता है जिसको ज्ञापन बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, ज्ञापन बोला जाता है। अकेडमिक है तो शैक्षणिक पता होगा, ये अच्छा है सर। एक्नॉलेजमेंट, क्या लिखा हुआ है सर, एक्नॉलेजमेंट जिसका मतलब पावती और स्वीकृति, मतलब कोई चीज़ मिल गई है उस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हो एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब लेखांकन है, आप जनरली बता सकते हो। फिर आप लोगों के सामने इधर देखो, जो एंटीसीडेंट्स करके एक वर्ड है। एंटीसीडेंट्स मतलब यूं बोलो, साधारण भाषा में बोलो तो जो पहले आने वाले हैं, पहले आने वाले उनको एंटीसीडेंट्स कहा जाता है। लेकिन एग्जाम में आपको पहले आने वाले नहीं मिलेंगे, वहां पे या तो पूर्वव्रत मिलेंगे या फिर पूर्वज मिलेंगे, इस चीज का पता रखना। एडजर्न का मतलब होता है किसी चीज को स्थगित करते। अगर आप किसी चीज को एडजर्न करते हो, किसी मीटिंग को, किसी सुनवाई को अगर एडजर्न कर लिया जाता है तो स्थगित कर लिया जाता है, ये पता रखना। ये पता होगा। प्रोबेशन का मतलब परिवीक्षा लिखा हुआ है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया सर, जवाबदेही। कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी किसकी है भाई साहब, तो इसका मतलब क्या हो गया, जवाबदेही किसकी है, इस चीज़ का पता रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों की आदत होती है कि ऑनरेरी, ये ऑनर वर्ड से रिलेटेड है। ऑनर का मतलब हमने तो कुछ सम्मान पढ़ रखा होगा सर, लेकिन ऑनरेरी जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, अवेतनिक रूप से। अवेतनिक के लिए आप यूज करते हो, जैसे ये देखो ऑनरेबल लिखा हुआ है, ये तो गरीबा राम में बता दोगे। माननीय हो गया सर, ऑनरेरियम हो गया जिसका मतलब क्या हो गया, मानदेय हो गया। पर्सनेल, ये पर्सनल नहीं है, इस चीज का पता रखना। मैंने कन्फ्यूजेबल वर्ड्स में भी बताया होगा। एक पर्सनल होता है जो व्यक्तिगत होता है, या आपके पर्सनल विचार है तो इसका मतलब व्यक्तिगत विचार है। लेकिन एक पर्सनेल होता है जो कार्मिक है, कर्मचारियों से रिलेटेड है, उसके लिए आप यूज करते हो पर्सनेल का, ये पता रखना। 6 बार ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय, पता चल जाना चाहिए, ये ठीक है। इनिशियल्स, इनिशियल्स का मतलब क्या होता है, लघु हस्ताक्षर के लिए आप यूज करते हो। किसी को अगर कोई ग्रांट देते हो, ग्रांट का मतलब होता है अनुदान देना, यूं ही दान देने के लिए, लेकिन वर्ड जो होता है ग्रांट के लिए अनुदान बोला जाता है, इस चीज का पता रखना। यहाँ पे ग्रेट्युटी लिखा हुआ है जिसका मतलब उपदान हो गया। गिल्टलेस तो हो गया, निरपराध हो गया सर। कंटिजेंसीज, बहुत 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 प्यारा वर्ड है कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज का मतलब होता है अचानक से जो कुछ खर्च हुआ हुआ, आकस्मिक व्यय जिसको हम कहते हैं। मतलब पहले से प्लान्ड नहीं था कि भाई साहब यहाँ पे ये खर्च हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे हो गया, तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना होता है, कंटिजेंसी यूज़ करना होता है। जैसे सबॉर्डिनेट करके वर्ड है। सबॉर्डिनेट मतलब जो नीचे काम करने वाला। आई कैन नॉट वर्क अंडर माई सबॉर्डिनेट्स। अरे भाई साहब जो मेरे नीचे काम करते मैं उनके नीचे काम नहीं कर सकता, सपोज किसी ने कहा, तो इसका मतलब है जो मेरे अधीनस्थ है, वहाँ पे के नीचे नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखना। जे बात, ये देखो टोल टैक्स का क्या हो गया, पथ कर। रिज्यूम मतलब पुनः प्रारंभ करना। एंटिसिपेटेड लिखा हुआ है, एंटिसिपेट करना। एंटिसिपेट करने मतलब पहले से पता होना कि यार ऐसा होने वाला है, तो उसको प्योर हिंदी में क्या बोलेंगे हम बोलेंगे प्रत्याशित। ये कुछ एक वर्ड्स है सर, इधर देखो, जैसे ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सबसिस्टेंस लिखा हुआ है। सबसिस्टेंस के लिए जो वर्ड होता है वो क्या होता है, जल्दी से बता दो, निर्वाह भत्ता, लाइसेंस, अनुज्ञपत्ति। और फिर लिखा हुआ है ये देखो गैजेट। गैजेट का मतलब क्या होता है, राजपत्र, इस चीज़ का पता रखना। कैबिनेट बता दोगे, अकाउंटेंसी बता दोगे। सप्लीमेंट्री देख लेना, सप्लीमेंट्री
पूरक, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है सर? पूरक होता है। ये बात, इधर देखो। ओके, सीनियर जो होता है वो वरिष्ठ होता है, ये तो बता दो कि जूनियर का मतलब कनिष्ठ होता है। प्रोसिक्यूट, ठीक है, अभियोग चलाना किसी के खिलाफ, दैट इज द प्रोसिक्यूट करना। क्या करना सर? प्रोसिक्यूट करना। यहाँ पे प्रोविजनल हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? अस्थायी बोलेंगे, इससे इसका पता रखना। रिकमेंडेशन का मतलब होता है अनुशंसा या संस्तुति, ये थोड़े से पता रखना सर। जो ये अनुशंसा लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा पता रखना, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ये कंपेंसेशन जो है वो किसी को दिया जाता है, मुआवजा आप बोल सकते हो, मुआवजा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपेंसेशन। आप लोगों का काम है इनको साथ साथ में आप बोलते रहना सर, ये ध्यान रखना। एक्सपीडाइट, अगर किसी मैटर को एक्सपीडाइट करना है तो भाई साहब जो प्रोसेस है 10 दिनों का प्रोसेस है, उसको अगर मैं आपको एक्सपीडाइट करने के लिए कह रहा हूं तो इसका मतलब है उसको थोड़ा तेज करना। यस, शीघ्र कार्रवाई करना, तेज करना, दैट इज द एक्सपीडाइट करना। मस्टर रोल वही है, उपस्थिति पंजिका लिखा हुआ है। नेचुरल, नेचुरल लिखा हुआ है, नैसर्गिक, भाई साहब इसको थोड़ा देख के रखना। एजेंडा है, ये कई बार पूछा हुआ है, एजेंडा। कार्य सूची लिखा हुआ है, माइन्यूट्स लिखा हुआ है, कार्यव्रत लिखा हुआ है। ड्राफ्ट जो लिखा हुआ है, ड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया? मसौदा हो गया। ड्राफ्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया? मसौदा। रेकरिंग का मतलब होता है वापस होने वाला, कोई काम अगर बार बार हो रहा है, बार बार अगर कुछ हो रहा है तो उसको मैं क्या बोलता हूं? रेकरिंग बोलता हूं, इस चीज का पता रखना। डिफेक्टो अगर कोई चीज है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? वास्तविक बोलूंगा। एक्सचेकर लिखा हुआ है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? राजकोष बोलूंगा। डी जियर अगर कहीं पे लिखा हुआ है, ये दोनों अच्छे हैं सर, एक डिफेक्टो वास्तविक और डी जियर का मतलब विदित, ऐसा कहा गया है लेकिन वास्तव में तो ये है। इप्सो फैक्टो, यहां पे बीच में स्पेस है सर, इप्सो फैक्टो, इप्सो फैक्टो। विदित लिखा हुआ है, यथा तथ्यत लिखा हुआ है, ये इप्सो फैक्टो भी कई बार पूछा हुआ है। इप्सो फैक्टो, इस चीज का पता रखना सर। अगर कोई एक्स ओफिशियो, एक्स ओफिशियो, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसके पास वो पद है उसके कारण वो मेंबर है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम एक्स ओफिशियो का। कोरम आप लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर पढ़ रखा होगा कि किसी भी बिल को पास करने के लिए मिनिमम इतना कोरम होना चाहिए। कोरम का मतलब होता है इतने लोगों की संख्या होनी चाहिए, लेकिन वहाँ इतना लोगों की संख्या नहीं लिखा पाएगा, वहाँ पे आपको मीनिंग क्या पता होनी चाहिए? गण पूर्ति पता होनी चाहिए। एड हॉक लिखा हुआ है, दैट इज द तदर्थ हो गया। डिस्पोजल लिखा हुआ है, डिस्पोजल का मतलब निपटारा हो गया। ग्रेस लिखा हुआ है जिसका मतलब अनुग्रह हो गया। और सुपर एन्युएशन लिखा हुआ है जिसका मतलब क्या हो गया? अधिवार्षिकी हो गया। ये वर्ड्स है जिनका आप लोगों को पता रखना है सर। जैसे आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी जो लिखा हुआ है, अर्नेस्ट मनी, अग्रिम धन। फिर लिखा हुआ रीइंबर्समेंट करना, प्रतिपूर्ति करना। रीइंबर्स करना, इसके लिए क्या यूज करते हैं? प्रतिपूर्ति करना। वैकेंसी पता होगा, एविडेंस पता होगा। एग्जेम्प्ट, अगर आप किसी को किसी चीज से एग्जेम्प्ट करते हो तो इसका मतलब होता है उसको छूट देना, उसको उस चीज से क्या देना? छूट देना। उसके लिए मुझे यूज करना होता है, किसका यूज करना होता है? एग्जेम्प्ट का। जैसे ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने एस्टिमेट है सर, ये एस्टिमेट नहीं है। एस्टिमेट तो बता दोगे, अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। ये वर्ड अच्छा है सर, ये वर्ड अच्छा है। जो ये साइनेडाई लिखा हुआ है, साइनेडाई, सिनेडाई, इसका मतलब होता है अगर किसी चीज को आप साइनेडाई के लिए टाल देते हो तो इसका मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए टाल देते हो, कोई फिक्स टाइम नहीं है, इतने दिन बाद वापस मिलेंगे, उसके लिए मुझे यूज करना होता है। जैसे ये लिखा हुआ आप लोगों को नल एंड वॉइड, कई जगह पे तुम्हें ये दिखेगा, कई जगह पे अगर कोई चीज नल एंड वॉइड घोषित कर दी जाती है तो शून्य, शून्य और अकृत, मतलब उसका कोई सेंस नहीं है। प्रिंसिपल लिखा हुआ है, प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रधान हो गया। और प्रिंसिपल PLE हो गया जिसका मतलब क्या हो गया? सिद्धांत। जे बात, ये बात। जैसे आप लोगों के सामने बैलेट, बैलेट का मतलब हो गया मत पत्र हो गया। और सोलेमन हो गया जिसका मतलब क्या हो गया? सत्यनिष्ठ हो गया, इस चीज का पता रखना। इंडेंट, इंडेंट मांग, पदत्र हो गया। ट्रिलर हो गया, कृषक हो गया। टाइम ऑफ, स्वाल्यावकाश, यस। टाई का मतलब क्या हो गया? गांठ। ये कुछ एक वर्ड्स है जिनका आपको पता रखना है सर। जैसे ये वर्ड अच्छा है सर, कॉन्फिडेंशियल, सुन रखा होगा आप लोगों ने। अगर कोई भी चीज़ है आपने बोला कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? गोपनीय रखना पड़ेगा।
कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होगा, गोपनीय होगा, इनको साथ साथ में बोलते रहो। ये वर्ड्स है, इसकी पीडीएफ तो मैं शेयर करूंगा ही सर, अभी और भी मैं करवाऊंगा। लेकिन आप लोग जो ग्रामर के, अगर आप अभी जुड़े हो, ग्रामर के जो टॉपिक मैंने करवा रखे हैं सर, उनको आपको एक एक दो बार रिवाइज करना, उनको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना। अगर कुछ शॉर्ट नोट्स है तो उन शॉर्ट नोट्स में से पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, इस चीज़ का पता रखना, क्योंकि पक्के चांस है कि एग्जाम के अंदर आपको जो सवाल दिखेंगे वो सवाल उन्हीं में से दिखेंगे, इस चीज़ का पता रखना सर। यस, क्योंकि सारे मैंने पीवाईक्यूज करवाए आप लोगों को, सभी टॉपिक वाइज भी मैंने अलग अलग पीवाईक्यूज मैंने करवाए, टॉपिक वाइज मैंने आप लोगों को एक एक क्लास ली है पूरी के पूरी। जैसा आप लोग ये उम्मीद करो, 4 महीने पहले जब आप लोगों ने मेरे को ऐप के ऊपर मैसेजेस किए थे, कॉल कर करके बोला था कि सर ऐसे करवा दो ऐसे करवा दो, आप उन क्लासों को जाके अगर देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि मतलब जितना किया जाना चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उतना सब कुछ उसमें करवा रखा है सर। यस, ये लिखा हुआ है। जैसे एक वर्ड और लिखा हुआ है, कानाफूसी को क्या बोला जाता है? विस्पर बोला जाता है, विस्पर। एक्सीजेंसी, अर्जेंसी जो ऊपर होती है उसको बोलते हैं एक्सीजेंसी, मतलब जो आवश्यकता है उससे भी ज्यादा अति आवश्यकता। इंटेग्रिटी, बहुत प्यारा शब्द है सर, इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा। इफ अ पर्सन हैज इंटेग्रिटी नथिंग एल्स मैटर्स, इफ अ पर्सन डज नॉट हैव इंटेग्रिटी नथिंग एल्स मैटर्स। अगर आपके पास इंटेग्रिटी है और दूसरा कुछ भी नहीं है तो मैटर ही नहीं करता। अगर आपके पास इंटेग्रिटी नहीं है और बाकी का सब कुछ है तो भी मैटर नहीं करता। ऐसी एक लाइन बोली जाती है, ये देखो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने जल्दी से, एक इसको देखो, अप्रेंटिस। अगर कोई आदमी अप्रेंटिस है किसी जगह पे तो वो प्रशिक्षु है, सीख रहा है। प्रशिक्षु है, वो क्या कर रहा है सर? सीख रहा है। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब क्या होगा जल्दी से बता दो? असमानता लिखा हुआ आप लोगों के सामने। एक्सपेट्रिएशन लिखा हुआ है जिसका मतलब देश निष्कासन के सेंस में यूज करते हैं। एक्सपेट्रिएट करना, वर्ड क्या है सर? एक्सपेट्रिएट करना। एक्सपेट्रिएट, मान लो विजय माल्या जो है उसको एक्सपेट्रिएट करने की बातचीत हो रही है, भाई साहब इंडिया में वापस भेज दो उसको। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। ये प्रेफरेंस देना, किसी चीज को प्रेफरेंस देना, दैट इज द वरीयता जिसको कहा जाता है, तरजीह जिसको कहा जाता है, प्रेफरेंस। रेस्पोंडेंट लिखा हुआ है, प्रतिवादी लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। लीगल प्रोटेक्शन लिखा हुआ है जिसका मतलब क्या हो गया? कानूनी संरक्षण। इस सेंस में मुझे क्या यूज करना होता है? लीगल प्रोटेक्शन यूज करना होता है। अटॉर्नी जनरल जो है महान्यायवादी, महान्यायवादी, क्योंकि आपको विधि से रिलेटेड जो क्या नाम है, लॉ से रिलेटेड कुछ एक वर्ड्स है वो भी पूछे जाएंगे, इस चीज का पता रखना। यस, ये जो लिखा हुआ ना प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड क्या होता है? भविष्य निधि इसको बोला जाता है। एडवोकेट जनरल का मतलब क्या हो गया? महाअधिवक्ता हो गया, इस चीज का पता रखना। रीलाप्स, अगर कोई चीज रीलाप्स हो जाती है तो प्रत्यावर्तन लिखा हुआ आप लोगों के सामने, प्रत्यावर्तन आप ऐसा कह सकते हो। रिवोक, अगर किसी चीज को कर दिया जाता है, किसी लॉ को भी अगर रिवोक कर लिया जाता है तो उसके निरस्त कर दिया जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है? निरस्त। इस चीज का पता रखना। जैसे ये लिखा हुआ है, सबसे नीचे वाला वर्ड अच्छा है, सबसे नीचे वाला वर्ड एप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? विनियोजन। इस वर्ड को पढ़ना है आप लोगों। बिल तो विधेयक आप लोगों को पता होगा। रीवैलिडेट करने का मतलब क्या हो गया? पुनः वैध करना, किसी चीज को पुनः वैध करना, उसके लिए यूज किया जाता है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एरियर्स के। भाई साहब एरियर्स क्या है? एरियर्स का मतलब हो गया बकाया कितने, उस बकाया के लिए मुझे क्या लगाना होता है? एरियर्स लगाना होता है। इस चीज का पता रखना, बकाया के लिए। अपीजमेंट, अपीजमेंट राजनीति, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि दे डू द पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण जिसको हम कहा जाता है। अम्यूजमेंट का मतलब मनोरंजन हो गया। मॉडिफिकेशन का मतलब संशोधन हो गया। मैंडेटरी, मैंडेटरी अगर कोई चीज़ है तो वो क्या होती है सर? अनिवार्य होती है। मैंडेटरी अगर कोई चीज़ है तो वो क्या होती है? अनिवार्य होती है। ये पता रखना। जैसे सैंक्शंस अगर किसी के ऊपर लगा दिया जाता है, सैंक्शंस सुना होगा ना, रशिया के ऊपर, इन सब के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए, सन स्वीकृति, इस चीज का पता रखना। ऑब्लिगेटरी अगर कोई भी चीज है, अगर आपके ऊपर कोई भी चीज ऑब्लिगेटरी है तो इसका मतलब है कि वो आपके ऊपर बाध्य कर है, ये पता रखना। मैनिपुलेशन अगर आप करते हो तो जोड़ तोड़ करते हो, इस एक्स पार्टी जजमेंट होता है जिसका मतलब एक पक्षीय निर्णय जिसको बोला जाता है। डीड हो गया, डीड का मतलब विलेख हो गया। इन कैमरा, इन कैमरा का मतलब हो गया बंद कमरे में। जैसे ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने लेजिबल, अगर कोई भी चीज लेजिबल है तो उसे आसानी से पढ़ा जा सकता है, आसानी से पढ़ा जा सकता है, उसको मैं क्या बोलूंगा? लेजिबल बोलूंगा। इस चीज ग्रॉस मिसकंडक्ट, ये जो लिखा हुआ ना ग्रॉस मिसकंडक्ट, अगर बहुत ही मतलब घोर दुराचार, मतलब ढंग से आपने
सही बिहेवियर नहीं किया है, सही मिसबिहेवियर है। तो ग्रॉस मिसकंडक्ट का मतलब हो गया घोर कदाचार, बहुत ही खराब वाला मिसबिहेवियर है, उसके लिए आप यूज करते हो। इस चीज का पता रखना। अगर इस इधर देखना, आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ प्लेंटिफ, अच्छा वर्ड है, वादी के अर्थ में यूज करते हैं। डिपोर्टेशन का, डिपोर्ट किया जाता है अगर किसी को, तो देश निकाला देना। एरेटा का मतलब हो गया अशुद्धि पत्र, अशुद्धि पत्र के लिए एरेटम और एरेटा करके होता है सर, इस चीज का। अगर आप किसी को इंटिमिडेट करते हो, अगर आप किसी को इंटिमिडेट करते हो तो आप उसको धमकी देते हो, धमकी देना से रिलेटेड है, इसको बोला जाता है इंटिमिडेशन बोला जाता है। क्वेश्चनेबल अगर कोई चीज है तो वो संदिग्ध है, इस चीज का पता रखना। एडमिसिबल अगर कोई चीज है तो स्वीकारात्मक है, इस चीज का पता रखना। प्रोमिसरी नोट, ये पूछा हुआ है कई बार, वचन पत्र। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, निषेधाज्ञा होता है, उस सेंस के लिए मुझे किसका यूज करना था, इंजंक्शन। इनको साथ साथ में बोलते रहो, बाकी पीडीएफ से तो देख के आप लोगों को पढ़ना है ही सर। परजुरी करके ये जो वर्ड लिखा हुआ आप लोगों के सामने, परजुरी करके, ये अगर आप कोर्ट के अंदर जाते हो और वहां पे हाथ रखकर गलत गवाही दे देते हो, झूठी गवाही देते हो, जज के सामने झूठ बोल देते हो, तो इसका मतलब आपने परजुरी करी है। क्या करी है, परजुरी, इस चीज का पता रखना। पर्सनेल मैं बता चुका हूं। डेपोनेंट, डेपोनेंट का मतलब साक्षी या गवाह। देखो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, अगर कोई चीज सब जुडिस है, कोई चीज क्या है सर, सब जुडिस। सब जुडिस का मतलब हो गया न्यायाधीन है, न्याय के अधीन है, उसके लिए यूज किया जाता है। अगर कोई चीज सुपरसीड आप कर रहे हो तो अधिक्रमण करना, उसके लिए आप यूज करते हो किसका, सुपरसीड, ये अच्छा है सर। विजिलेंस करना, विजिलेंस का मतलब सतर्कता से रिलेटेड है, चौकन्ना रहना से रिलेटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, विजिलेंस बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है सर। जैसे ये देखो सिंपोसियम लिखा हुआ है, संगोष्ठी। ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या हो गया, अधिविकर्ष, उस सेंस के लिए यूज करते हैं। रिव्यू लिखा हुआ है, पुनर्विलोकन लिखा हुआ है। प्रोबेशन का मतलब क्या हो गया, परिवीक्षा। ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं सर, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, ये पता रखना। अगर किसी चीज़ को आप प्रिस्क्राइब्ड की हुई है, अगर कोई चीज़ प्रिस्क्राइब्ड की हुई है तो वो निर्धारित की हुई है। प्रिस्क्राइब करी हुई है तो उसका मतलब क्या हो गया, वो निर्धारित करी हुई है, उस सेंस के लिए यूज करते हैं। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, संकल्प हो गया। सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया प्रतिस्थानी, जो उसको हटाने वाला। फॉरवर्डिंग नोट, अग्रेषण पत्र, अग्रेषण पत्र जो पहले लिखा हुआ उससे रिलेटेड है, जो फॉरवर्डिंग नोट है उसके लिए आप यूज करते हो अग्रेषण पत्र का। ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन तो परिवहन सर, ये गरीब आराम हो गया, ये तो हमें भी पता है। जे बा एक्सोनरेट अगर आप किसी को करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स है, ये आपसे सिनोनिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एक्सोनरेट लिखा हुआ है, दोष मुक्त करना। आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सोनरेट, एक वर्ड आप लोगों के सामने लिखा हुआ है एब्सॉल्व। वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने ध्यान रखना है कि एक्सोनरेट लिखा हुआ है, एक सेकंड नंबर पे वर्ड लिखा हुआ आप लोगों के सामने एब्सॉल्व लिखा हुआ है, एक एक्विट लिखा हुआ है, एक्विट। इन तीनों का मतलब जो होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताना आप लोगों को, दोष मुक्त करने से रिलेटेड है, ये पता रखना। डिलिमिटेशन, ये वर्ड अभी बाकी काफी न्यूज में था तो पूछा जा सकता है, परिसीमन करके इसका मतलब होता है। डिलिमिटेशन लिखा हुआ है। ऑथराइज करना, ऑथराइज करने का मतलब क्या हो गया, प्राधिकार देना। जे बात, जैसे ये कॉशन, अगर आप किसी को कॉशन करते हो तो सावधान, सावधानी के लिए आप यूज करते हो। कन्फिस्केट अगर आप करते हो तो उसी चीज को क्या करना सर, जब्त करना। जिनके ऊपर मैं टिक लगा रहा हूं वो तो पक्के पढ़ के चले जाना। डिस्पैरिटी का मतलब क्या हो गया, असमानता हो गया। एक्रू का मतलब क्या हो गया, प्रोद्भूत होना, प्रोद्भूत होना, इस चीज का पता रखना सर। छह बात, जैसे अगर कोई चीज किसी की सर्विलांस में है, कोई चीज किसी के किस में है सर, सर्विलांस में है, तो सर्विलांस का मतलब क्या हो गया, उनकी निगरानी में है, ये पता रखना। एक्नॉलेजमेंट मैंने अभी बताया, वाइस वर्सा कई बार पूछा जाता है। विलोमत लिखा हुआ है, विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, और इसी को क्या कहा जाता है, वाइस वर्सा कहा जाता है, ये पता रखना। ट्रांसफॉर्मेशन तो आप लोग बता दोगे, रूपांतरण होता है। प्रोक्लेमेशन अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, घोषणा। अब ऐसा भी आपको कई बार ऐसा लगेगा कि सर इतने आसान नहीं पूछे जाएंगे, चीज सुनना। कई बार मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाता है, जिसमें इधर 4 वर्ड्स लिखे हुए, इधर 4 वर्ड्स लिखे हुए, उसमें चारों का मीनिंग भले आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आपको 2 का पता है तो भी आप आंसर तक पहुंच पाते हो। तो इसलिए कुछ ये इजी वाले हैं, तो पता रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर वरना हमें ऐसा लगता है कि हमें आते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर जैसे ही हम ऑप्शंस को देखते हैं
जैसे ही हम ऑप्शंस को देखते हैं तो हम फ्यूज हो जाते हैं, ये दिक्कत हो जाती है सर। जैसे अपेंडिक्स लिखा हुआ तो परिशिष्ट लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एफिडेविट तो पता होगा जिसका मतलब क्या हो गया, शपथ पत्र हो गया। तो ऐसे करके लगभग 150 से 200 शब्द इसके अंदर है सर, 150 से 200 शब्द इसके अंदर है। आपको ये बुक के अंदर भी मिल जाएंगे और इसके बाकी इस पीडीएफ के अंदर है जो टेलीग्राम के ऊपर शेयर हो जाएगी, आप वहाँ से इसको देखें, इसको पढ़ें, रिवाइज करें। और इतना जितना मैंने करवाया है, मेरे हिसाब से सारे टॉपिक्स करवा चुका हूँ, और कोई 100-150 एंटोनियम सिनोनियम्स अगर लाने होंगे आप लोगों के लिए तो वो मैं लेकर आऊँगा। बाकी जितनी मैंने क्लासें करवाई है अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर, अगर आप उन सारी की सारी क्लासों को देख के रखते हो, उनको रिवाइज करके रखते हो, फिर जो मैंने PYQs करवाए अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कॉन्फिडेंट फील करने चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए यार एग्ज़ाम के अंदर सवाल हमसे हो जाएगा। मतलब आप इसको इस तरीके से देखो कि मतलब जब आपने पहली क्लास ली होगी उस वक्त आपकी इंग्लिश की हालत कैसी थी, और वो सारी अगर क्लासें अटेंड करी और अभी आप PYQs कर रहे हो और अभी आप देखना, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब 10 से 12 घंटे की क्लासेज में अपना काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी कुछ हुआ है। तो बस इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से क्या हो सकता है। पढ़े, आनंद में रहें, और PYQs की क्लासें आएगी उनको मैं शूट करूँगा, आपके लिए लेकर आऊँगा। आपको कैसी लग रही है क्लासें आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो जो भी आपके साथी है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो उन तक सभी तक शेयर करें, क्योंकि राजस्थान में इंग्लिश का अल्टीमेट सोल्यूशन हम लाने वाले हैं सर, ला चुके हैं ऑलरेडी, आगे भी जो भी एग्ज़ाम्स है उनके लिए लाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।